बोले वर्तमान महावीर स्वामी भगवान की, श्री जिनवाणी माता की जय, समस्त बच्चेचार मानवराज की जय। अभी यहाँ पर गुण व्रतों का वर्णन चल रहा है। आचार्य भगवान ने अणुव्रतियों को बताया कि तुमने अणुव्रत ग्रहण करने के बाद अब गुण व्रतों को धारण करो, क्योंकि यदि अणुव्रतों में निखार लाना है तो गुण व्रतों को धारण करना पड़ेगा। बिना गुण व्रतों को धारण किए बिना अणुव्रतों में निखार नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पर 2 गुण व्रतों पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं महाराज? अच्छार्थानां परिसंख्यानां भोगोपभोग परिमाणम् यानी इंद्रियों के विषयों का परिसंख्यान परिमाण करना, इंद्रियों के विषयों का जो भोग है, इंद्रियों के विषयों को बढ़ाने वाले भोग है उनका परिमाण करना, और अर्थ यानी प्रयोजन उन विषयों को प्रयोजन के लिए, उनके विषयों को बढ़ाने वाली प्रयोजन है उनको कंट्रोल करना। यदि राग से होने वाली विषयों की लालसा के घटाने के लिए परिग्रह प्रमाण में भी हुई प्रग्रह की मर्यादा में भी प्रयोजन भूत इंद्रियों के विषयों का प्रमाण करना। ये तीसरा गुणव्रत है। कौन सा गुणव्रत है? परिग्रह प्रमाण व्रत। ये तीसरा व्रत है। परिग्रह क्या हुआ? परिग्रह प्रमाण व्रत क्या होता है कि जैसे प्रश्न किया गया कि भाई तो आपने जो अणुव्रत दिलाए गए थे उस अणुव्रत में ही जो परिग्रह का आपने नियम दे दिया, तो महाराज ने कहा नहीं, अभी और विशुद्धि करो। हालांकि आपने परिग्रह का व्रत ले लिया है, फिर भी आपको और अशुद्ध विशुद्धि करने की आवश्यकता है। अब और अशुद्ध विशुद्धि कैसे होगी? जैसे किसी ने नियम लिया कि मैं दूध का नियम ले लिया, अब दूध से बनने वाली वस्तुओं का विशुद्धि कैसे हो? अब दूध से जो बनने वाली वस्तु है, पनीर है, दही है, खोआ है, छेना है, अब उसमें विशुद्धि कर ली कि मैं दूध तो लूंगा लेकिन पनीर नहीं लूंगा, छेना नहीं लूंगा, दही नहीं लूंगा। और इतने दिन यदि मैं दूध लेता हूँ तो केवल 3 दिन ही लूंगा। अपने भोग और उपभोग में अपने विषय आदि बढ़ाने के लिए जो सामग्री है उन पे रोक लगाना, नियंत्रण करना, प्रमाण करना, एक समय सीमा निर्धारित कर देना। भोग और उपभोग, एक बार में जो सामग्री का पूरा भोग कर लेना और किसी सामग्री का बार बार भोग करना। वस्त्र आदि है इनका बार बार भोग करते हैं। अब जैसे किसी के नियम ले लिया कि मैं तो 10 जोड़ी कपड़े रखूंगा, अब 10 जोड़ी कपड़े का नियम है, लेकिन जैसे ही व्रत आए, पर्व आए या स्नान का पर्व आए, अब उन्होंने और विशुद्धि कर ली कि अब मैं केवल 2 जोड़ी वस्त्र रखूंगा। इतने दिनों के लिए केवल 2 ही जोड़ी वस्त्र, ऐसा नहीं फिर व्रत आए तो 10 जोड़ी बढ़िया बढ़िया छाट दिए कि पंचमी को ये पहनूंगा, छठी को ये पहनूंगा, सप्तमी को इतना बढ़िया 10 जोड़ी कुर्ते पदाधिकारी होते हैं, पहले होते थे पदाधिकारी को 10 जोड़ी को, अब दूसरे लोग होते पदाधिकारी को। हाँ, तो उन्होंने नहीं, भोग ऑरेंज है, ग्रीन है, दोनों प्रकार की सामग्रियों को कंट्रोल करो। जो भी आपकी इंद्रिय विषयों को बढ़ाने वाली सामग्री है उनमें भी परमार्थ करो, कम करो। खाने पीने की वस्तुएं हैं जो खाने पीने का वाली है, जब नियम ड्राई फ्रूट खाना है तो मैं खाली 2 ही ड्राई फ्रूट खाऊंगा, खाने नहीं खाऊंगा, मतलब कंट्रोल कर दिया। ये तो काउंटर के आगे बादाम ही रख लूँगा। ऐसे करके यह संख्या निर्धारित कर ली कि मैं नंबर ऑफ 10 मैक्सिमम 10 दाने ड्राई फ्रूट खाऊंगा। उदाहरण के लिए कोई भी भोग और उपभोग, भोग में
सामग्री आ रही है, उपभोग में आ रही है, उनको नियंत्रित करते हुए चलना, ऐसा ये भोग प्रमाण नामक तीसरा गुणव्रत है। तीसरा जो तीन गुणव्रत होते हैं ना, 5 गुणव्रत, 3 गुणव्रत, 4 इच्छाव्रत। तो जो गुणव्रत, जो अणुव्रतों को निखारने वाले होते हैं, वो होते हैं गुणव्रत। तो उन गुणव्रतों में पहला आपने पढ़ा ऋग्व्रत, दूसरा पढ़ा नर्तदंड व्रत और तीसरा यह पढ़ रहे हैं भोग उपभोग प्रमाण व्रत। यानी भोग हमारे जो इंद्रिय विषयों को बढ़ाने वाली जो भोग की क्रियाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको निर्धारित कर लेना, उनको और संकुचित करना और अधिक उनको कंट्रोल कर लेना, ये सब भोग प्रमाण नामक व्रत में आते हैं। विषयता की लिप्तता को और क्षीणतम करना है। क्या कह रहे हैं? विषयता की लिप्तता को और क्षीणतम करना है। ये को क्षीणतम लिप्तता जो हमारी खाने की चाह लिप्तता है, लालसा है, उसको क्षीण करो, कम करो। क्या करना है? इस भोग प्रमाण व्रत में जो वृद्धि होता है उसके लिए आप भी ले सकते हैं, व्रत लेके आप भी इसका पालन करें। ठीक है? विषय राग की लिप्तता को और क्षीणतम करना है। विषयों की सीमा को उसके भीतर भी कम करना है। गिनती कम करनी है। और जो आपने नियम दिए थे विषय भोग के, और उसमें भी और कंट्रोल करना। आवश्यक पंचेंद्रिय विषयों की सीमा सीमित करना है। जो आवश्यक पंचेंद्रियों के विषय हैं, हमारी 5 इंद्रियों को कंट्रोल पोषित करने वाली हैं, उनको और सीमित करो। कि मैं सोमवार को पूर्व दिशा में नहीं जाऊँगा, अब ये तो नियम ले लिया कि 50 किलोमीटर की सीमा ले लेंगे, अब और शोधन कर लिया कि सोमवार मंगल को मैं पूर्व पश्चिम में नहीं जाऊँगा। ऐसे करके जो गुणव्रत होता है वो अपने गुणव्रतों के द्वारा अणुव्रतों में निखार करता जाता है। भोग प्रमाण यही है, गुणव्रत धरना हित करना। परिग्रह प्रमाण व्रत की जो सीमा निश्चित की गई है, उसके भीतर विषय संबंधी राग के तीव्र उदय से होने वाली आशक्तियों को अत्यंत कृष्ण करने के लिए शुभादि रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाले भी इंद्रिय संबंधी विषयों का जो परिज्ञान नियम किया जाता है, वह भोग प्रमाण नाम का गुणव्रत है। उन्हीं महाराज के जो नियम रहते हैं, जब वो आहार करने जाते हैं तो वो ये नियम लेके जाते हैं कि जो आहार में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ होगी, जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, उसको मैं 2 गिलास के बाद छोड़ दूँगा। इस तरह का भी ये सब इंद्रियों को जो पुष्ट करने वाली प्रयोजन करने के विषय को करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के नियम लिए जाते हैं और ये सब नियम संयम को पुष्ट करते हैं। इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि इंद्रियों पर जो रसना इंद्रिय है वो उसको कैसे कंट्रोल में करा जाए कि नहीं, मैं तेरे वशीभूत नहीं हूँ कि तू मेरे से कह रही है कि ये वस्तु तू बार-बार ले, मैं नहीं लूँगा, मैं तो वही करूँगा जो मेरा धर्म कहता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अत्यंत कृष्ण करने के लिए सुखादि प्रयोजन को सिद्ध करने वाली इंद्रिय संबंधी विषयों का जो परिसंज्ञान नियम किया जाता है, वो भोग प्रमाण नाम का गुणव्रत है। परिसंज्ञान कंट्रोल, संज्ञा कंट्रोल कर ली तो फिर और कंट्रोल करनी है, उसको और कठिन करना है। टीकाकार ने अर्थवत्ता अभी शब्द का एक अर्थ ये भी किया है कि अर्थ परिग्रह रहित मुनि तो इंद्रिय विषयों का परिगमन करते ही हैं, परंतु परिग्रह से रहित भी इंद्रिय विषयों का परिगणन करते हैं, वे भोग परिमाण कहलाता है। मुनि महाराज का तो बहुत कठिन होता है, लेकिन जो ग्रस्त उसका पालन कर रहे हैं, परिग्रह सहित जो ग्रस्त हैं, वो इंद्रिय विषयों को परिगणन माने गणना की हुई वस्तु की पुनः गणना कर रहे हैं, पुनः उसको कंट्रोल में ला रहे हैं। ऐसे ग्रस्त को भोग परिमाण ग्रस्त कहा गया है। भोग परिमाण और उसको प्रणाम करना और उनकी सीमाओं के अंदर उनकी सीमा मान देना कि प्रमाण परिग्रह प्रमाण में भोग और भोग की वस्तुओं की जो संख्या निश्चित की जाती है, उनका प्रतिदिन उपयोग नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पर ये बात आ गई कि वो कह रहे हैं कि परिग्रह प्रमाण
शास्त्र में भोग की वस्तुओं की जो संख्या निश्चित की जाती है। आप निश्चित कर लिया कि मैं 10 ही हरी लूंगा या 10 वनस्पति लूंगा, लेकिन उसका प्रतिदिन उपयोग नहीं करता, अब वो किसी दिन 5 ही कर लेगा, किसी दिन कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए उस सीमा को और अधिक संकुचित करने के लिए भोग प्रमाण का धारण किया जाता है। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषयभूत जो पदार्थ है वे संक्षेप में भोग नाम से व्यवहित होते हैं। विषय संबंधी राग की तीव्रता से विषयों में जो आसक्तियां बढ़ती रहती हैं उन्हें कम करने के लिए धरती मनुष्य इंद्रिय विषयों की सीमा को और भी संकुचित करता चला जाता है। जो उसने अपने अनुव्रतों के नियम लिए, अब उनको और अधिक निखार लाने के लिए उन सीमाओं को और अधिक संकुचित करता चला जाता है। भोग और भोग में जो अभक्ष तथा अनुसेव्य पदार्थ है उनका तो जीवन पर्यंत के लिए त्याग होता है, और जो भक्ष और उत्सेव्य हैं उनका जीवन पर्यंत के लिए अथवा कुछ काल के लिए परिग्रहण किया जाता है। अभक्ष के 5 प्रकार हैं: तत्काल, प्रमाद, भोगात, अनिष्ट और अनुसेव्य। जो मनुष्य चिंता का त्याग करना चाहता है उसे मधु और मांस का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उनकी उत्पत्ति तत्काल के बिना नहीं हो सकती। इतना दोष बताया गया है मधु के अंदर जैन धर्म में, इतना दोष किसी भी धर्म में नहीं बताया गया। जीव को मारना है। गाँव का होता है 700 गाँव का अपना दिया गया है कि इसमें कितने जीव मरते हैं एक बार आग लगाने से, जिसमें कितनी चिंता होती है। तो जो तत्काल के साथ परमात्मा का त्याग करना चाहते हैं उन्हें मधु का त्याग भी करना चाहिए। जो तत्काल के साथ परमात्मा का परित्याग करना चाहते हैं उन्हें मन का त्याग भी करना चाहिए। तत्काल मद में तो दोनों है, तत्काल भी है और प्रमाद भी है, तो वो तो और कठिन हो गया, क्योंकि उनके सेवन से तत्काल प्रमाद दोनों होते हैं। यानी जो मद और मधु है उससे तो तत्काल का दोष लग रहा है, लेकिन जो मद है उससे तत्काल का प्रमाद दोनों का दोष लगता है। अदरक, हल्दी, मूली, हल्दी आदि के सेवन से भोगात होता है, जो कच्चे फल जो होते हैं। अनिष्ट और अनुसेव्य पदार्थों का सेवन भी संकेत का कारण होता है। अतः प्रति मनुष्य इससे दूर ही रहता है। जो जमीकत आदि खाते हैं तो उनके संकेत पड़ना ज़्यादा होते हैं, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। इसलिए जमीकतों का यहाँ पर रहना चाहिए। और आज इतने अन्न, इतने रस, इतने संचित पदार्थों का सेवन करूंगा, इतने व्रत, इतने आभूषण, इतने शयन भार आदि का ग्रहण करूंगा। इस व्रत का उद्देश्य विषय संबंधी राग को कम करना है। और इस शांतिनाथ भगवान की जय हो। माता की जय, भगवान की जय हो।